हेलो फ्रेंड्स, मैं सेजल केसरवानी, कंसल्टेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्री कंपनी, फिर से आज एक नए वीडियो के साथ डिडक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। एसएससी विल बी अलाउ डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80C to 80U from gross total income. Gross total income means income of 5 head, salary, PGBP, income from other source, house property and capital gain. Aggregate amount of deduction shall not exceed in any case the gross total income means जो भी डिडक्शन आया वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता. No deduction would be allowed to a taxpayer if ITR is not filed on or before the due date under section 139(1). सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA मीन्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट. SSC who avail deduction is individual or HUF other than senior citizen. Interest इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस. डिडक्शन कितना मिलेगा? लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट और ₹10,000. देन नेक्स्ट डिडक्शन इज 80 TTB. SSC being individual resident and senior citizen earn income from bank, corporate society and post office. Deduction lower of actual interest and 50,000. And next deduction is 80 GGB, donation to political party and electoral trust. पेइंग पेयर इसमें कौन होगा? बीइंग इंडियन कंपनी पे टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल का डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%. अमाउंट शुड नॉट बी पेड इन कैश. नेक्स्ट डिडक्शन इज 80 GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट एनी एसईसी अदर देन इंडियन कंपनी contributes to political party and electoral trust. Deduction 100%. Amount should not be paid in cash. Other deduction is 80U, person with disability. If individual certified by medical authority as a disabled, नॉन सीवियर डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन मिलेगा 75,000 एंड सेवियर डिसेबिलिटी मीन्स 80% और मोर से ज़्यादा डिसेबिलिटी तो इसका डिडक्शन मिलेगा 1,25,000. फिर नेक्स्ट डिडक्शन इज सेक्शन अंडर सेक्शन 80 DD, maintenance and medical treatment of disabled dependent. SSC being individual and HUF on behalf of disabled dependent incurred expenses on their medical treatment and deposit in the name of approved scheme. डिडक्शन नॉन सेवियर डिसेबिलिटी के लिए 75,000 का डिडक्शन एंड सेवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 का डिडक्शन. यहाँ पर डिपेंडेंट मीन्स इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स, चाइल्ड एंड ब्रदर एंड सिस्टर एंड HUF के केस में एनी मेंबर. Next deduction is 80 DDB, deduction with respect to medical treatment. SSC individual and HUF resident होना चाहिए. Incurred expenses on medical treatment of specified disease. Specified disease means like cancer. डिडक्शन कितना होगा? डिपेंड्स अपॉन डिपेंडेंट. इफ़ ही इज़ नॉट अ सीनियर सिटीजन तो एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. इफ़ ही इज़ अ सीनियर सिटीजन एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. इसमें भी डिपेंडेंट वही होंगे, इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर. HUF में एनी पर्सन. नेक्स्ट डिडक्शन इज 80D, मेडिकल इंश्योरेंस. SSC कौन होगा इसमें? इंडिविजुअल एंड HUF, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं. इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और अप्रूव्ड स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन. एनी मोड अदर देन कैश, बट इन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम लोग कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 5,000. डिडक्शन कितना मिलेगा? SSC प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन को एक्चुअल 25,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. और पेरेंट्स अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. और एनी पर्सन सीनियर सिटीजन जो है उनको एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. और HUF के केस में एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. If premium is paid for a policy then term more than 1 year, then deduction is apportioned over the lease period. Next deduction is 80 EEB, deduction for electrical vehicle. इसमें SSC कौन होगा? Only individual pay interest on loan obtained for acquisition of electrical vehicle from bank and financial institution. Means SSC ने SSC ने लोन लिया
फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसमें जो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो उसका डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें लोन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही लेना है। लोन जो होगा वो 2019 टू मार्च 2023 के बीच में ही होना चाहिए। इसमें डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट डिडक्शन इज सेक्शन 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इसमें इंडिविजुअल और रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। इसमें कंडीशन है लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 35 lakhs एंड वैल्यू ऑफ हाउस नॉट एक्सीड 50 lakhs। मीन्स जब वो हाउस एसएससी हाउस लेगा तो उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड लोन टेकन from approved bank and financial institution and loan is sanctioned in 2016 to 2017. Next deduction is section 80E interest on education loan SSC individual resident or non-resident both pays interest on education loan taken for education of spouse children to whom SSC is a guardian। means SSC education लोन ले सकते हैं, उसमें जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा उसका वो डिडक्शन ले सकता है 100%। लेकिन वो लोन एजुकेशन लोन ले किसके लिए सकता है, स्पाउस चिल्ड्रन एंड जिसका वो गार्जियन हो वो। लेकिन ये ये डिडक्शन ओनली 8 years के लिए अलाउ होगा और ये लोन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना होगा। एंड नेक्स्ट डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पे इंटरेस्ट ऑन सेल्फ हाउस ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल लोअर ऑफ एक्चुअल और 1,50,000। एंड नेक्स्ट डिडक्शन इज 80C डिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट। इसमें एसएससी कौन होंगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ। डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। इसमें जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग इन्वेस्ट 1/4/2012 के पहले किए हैं तो हम लोग को डिडक्शन मिलेगा 20% ऑफ सम एज्यूर्ड। अगर 1/4/2012 कर रहे हैं तो 10% ऑफ सम एज्यूर्ड एंड आफ्टर 1/4/2014 कर रहे हैं तो अदर्स के लिए 10% सम एज्यूर्ड। एंड कोई ऐसे अगर हैंडीकैप है और कवर है अंडर सेक्शन 80 DDB तो उसको 15% ऑफ सम एज्यूर्ड का डिडक्शन मिलेगा। या तो वो इन्वेस्ट कर रहा है पेमेंट इन SPF RPF एंड सुपर एन्यूशन फंड, पेमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड ट्यूशन फीस पेड फॉर एनी 2 चिल्ड्रन एजुकेशन फुल टाइम इन इंडिया, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन एंड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, इन सबका डिडक्शन 80C में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिडक्शन इज सेक्शन 80CCC पेंशन स्कीम। जब इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान ऑफ LIC डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट डिडक्शन इज 80CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। एम्प्लॉय एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉय एवल डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80CCD। अगर वो ओन कंट्रीब्यूशन करता है तो एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी लेगा, सैलरी मीन बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। एंड सेल्फ एम्प्लॉय है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगा 80CCD सब सेक्शन 1B का, जिसमें डिडक्शन मिलेगा अप टू 50,000 का। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा एंड अदर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट डिडक्शन इज सेक्शन QQB रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर। एसएससी कौन होगा इसमें, इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑथर ऐसे रिसीव्ड रॉयल्टी इनकम। अगर वो लमसम में रिसीव कर रहा है तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। और अगर लमसम में रिसीव नहीं कर रहा है तो डिडक्शन मिलेगा बुक सोल्ड का 15%। एंड नेक्स्ट डिडक्शन इज 80 RRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। इसमें भी इंडिविजुअल जो रेसिडेंट होगा वो पेटेंटी भी हो सकता है। रिसीव्ड रॉयल्टी इन इंडिया, अगर वो इंडिया में रॉयल्टी रिसीव कर रहा है पेटेंट्स के लिए तो डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर। एंड अगर वो आउटसाइड इंडिया रॉयल्टी रिसीव कर रहा है तो अमाउंट टू बॉट टू इंडिया और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। थैंक यू फॉर माई वीडियो।